दोस्तों, आपका स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें आप जानते हो कि पहला चैप्टर अपने क्या है कि केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, यानी रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं ना। तो आज यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसे बहुत आसान है और इसे आज से अपनी जो केमिस्ट्री है 10th की वो स्टार्ट हो रही है और हम 1 बाय 1 एक दूसरे पर मूव करेंगे और इसे बढ़िया से सीख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा करो कि आप 70 में 70 भी करके आ सकते हो अगर आप ठीक से पढ़ते हो यहाँ से, तो आप 70 में 70 का पेपर कर सकते हो। साइंस बहुत आसान है, ठीक है। तो आज बगैर समय गवाए आप अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, क्लास 10th सब्जेक्ट क्या है आपका, साइंस है। और चैप्टर 1 का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। तो आप जानते हो इसमें हम ढेर सारी रिएक्शंस और ढेर सारे इक्वेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाता है, बहुत आसान चीज़ है इसे। और तो पहली जो हमारी हेडिंग होने वाली वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। तो यहाँ पर लिख सकते हो एक या एक से अधिक, एक से अधिक, एक या एक से अधिक। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं। रासायनिक संयोग करने का मतलब है कि आपस में घुल मिल जाए या तो टूट के अलग हो जाए, तो उन्हें हम क्या करते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके कोई क्या बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आपने चीनी चायपत्ती और पानी दूध डाल दिया, तो ये सब क्या है, बाद में थोड़ा हीट किया और क्या हुई, चाय बन गई। तो इस चीज को हम रासायनिक समीकरण कह सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया इसे भी कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हो, H2+O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और जल क्या हुआ, बन गया। H2O का फार्मूला क्या होता है भाई, जल का फार्मूला क्या होता है, H2O ही होता है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिले और क्या बन गया हमारा, जो यहाँ पर 2H2 रहेगा। अगर आप बैलेंस करोगे रिएक्शन को तो यहाँ पे 2H2 रहेगा। तो 2H2 इंटू प्लस O2 इंटू 2H2O, ठीक है। तो 2H2 मिले प्लस O2 मिले और बना क्या, 2H2O, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके या संयोग द्वारा कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो क्या होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, बस क्या करना है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल कोई पूछे तो बता दो, H2+O2 मिले और बन गया क्या, 2H2O बन गया, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है भैया, जैसे मतलब हाइड्रोजन को प्रदर्शित करना है तो हम S से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को प्रदर्शित करना है तो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, O से प्रदर्शित क्या करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, O से। तो ये जो हम प्रदर्शित करके क्या करते हैं, एक समीकरण लिखते हैं, इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई बहुत आसान लैंग्वेज में और आप यहाँ से सीख सकते हो। जब रासायनिक अभिक्रिया में क्या, भाग लेने वाले जो भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। जो भाग लेता है, मान लीजिए A ने क्रिया करी B से, बनाया क्या, C, तो A और B क्या है, रिएक्टेंट। हिंदी में क्या है, उत्पाद। उत्पाद का मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब उत्पाद, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। जो भाग लेते हैं वो क्या है, अभिकारक, जो बनते हैं वो क्या है, उत्पाद। बताओ क्या, जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक, जो बनते हैं वो क्या कहलाता है, उत्पाद। तो ऐसे बोल बोल के याद किया करो ना, ताकि आपके घर वालों को लगे कि मतलब हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उन्हें खुशी महसूस हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहेंगे इसे, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को क्या करते हैं, हम उनके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को उनके क्या सूत्रों अथवा प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल के पर देख सकते हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन बना क्या,
मेथेन। ये क्या है? मेथेन। ये क्या है? मेथेन। ठीक है, तो ये रही मेथेन। कार्बन ने रिएक्शन करी, हाइड्रोजन से बनाया क्या? मेथेन। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है भैया? 4 प्रकार की होती है। अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, जिसमें हम अभी क्या करेंगे, इसमें 3 ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो थोड़ा छोटा बनाना है, फिर आगे हम पढ़ते रहेंगे। आपकी क्लास अब लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो यहीं से पढ़ो और 70 में 70 का पेपर करके आ जाओ। हम बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने वाले, जिसको आप पढ़ लोगे तो 70 में से 70 करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगली अभिक्रिया पे। तो पहली अभिक्रिया क्या है अपनी? जो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं। योगात्मक का मतलब जुड़ जाना या मिल जाना। ठीक है, योगात्मक का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना या मिल जाना। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। क्या योगात्मक का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना या मिल जाना। ठीक है, तो जब 2 या 3 4 5 लोग जुड़ जाए और कोई एक बड़ा समूह बन जाए, या मतलब कोई एक ही बन जाए, कोई एक चीज बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे? योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं। मान लो आपने क्या किया, चीनी प्लस पानी मिला दिया। चीनी प्लस क्या मिलाया? पानी मिलाया, बन गया क्या? शरबत। तो शरबत क्या कहलाएगा? संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया एकल पदार्थ क्या करते हैं? बनाते हैं। देखो शरबत क्या होता है? अकेला होता है ना, तो शरबत क्या है? एकल पदार्थ है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो डेफिनेशन, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया एकल पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के ऊपर देख सकते हो, सोडियम मिला प्लस क्लोरीन मिला, बना क्या भैया? नमक, यानी Cl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है, आप पढ़िए और नोट्स साथ साथ में बनाते रहिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से नोट्स अपने तैयार करते रहिए। अब जो अगली रिएक्शन है वो है अपनी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब टूट जाना। कोई एक पदार्थ अपने अवयव खंडों में टूट जाए तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयव तत्वों या सरल यौगिकों में क्या होता है? टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या हम कहेंगे? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कह देंगे, क्योंकि एक ही चीज टूट रही है, कई पार्ट्स में टूट रही है और कई चीजें बन भी रही, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसे गर्म किया। गर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेल्टा, या ऊपर से ऊष्मा लिख देते हैं, डेल्टा या ऊष्मा लिख देते हैं। तो हमने गर्म की और यह क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से क्या हुआ? एक ऑक्सीजन निकला और कैल्शियम के साथ में चला गया और CO2 बच गया ना, तो बना क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगली जो अभिक्रिया होने वाली अपनी वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब कोई एक दूसरे को भगा के खुद उसके स्थान पे बैठ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया ना। अगर ऐसी अभिक्रिया हो जाए तो हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत स्मार्ट बंदा है तो क्या अपने बगल बैठे हुए बंदे को वहां से उठा करके खुद बैठ जा रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है वह अभिक्रिया जिनमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील यौगिक या परमाणु या तत्व कम अभिक्रियाशील यौगिक को उसके क्या यौगिक के जलीय विलयन से अलग कर देता है। यानी उसके जो यौगिक होता है उसके जलीय विलयन से क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, निकाल देता है, भगा देता है, मार के भगाए चाहे ऐसे भगा दे, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया? विस्थापन अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिनमें अधिक अभिक्रियाशील यौगिक क्या करेगा? ये कम अभिक्रियाशील यौगिक को उसके मतलब जो पदार्थ है उससे बना हुआ उससे क्या कर देगा? निकाल देगा। तो क्या ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जिंक डबल पॉजिटिव, ये सॉलिड अवस्था में इसलिए लिखा है यहाँ पे यस लिखा है। ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट ले लिया है। कॉपर क्या है? कम अभिक्रियाशील है, और जो फेरस जिंक है अपना वो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये क्या करेगा? कॉपर की जगह पे खुद बैठ जाएगा, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील तत्व है,
तो ये देखो यहाँ पे कॉपर को इसने क्या किया, निकाल दिया और जेडियन के पास में जेडियन आके यहाँ पे जुड़ गया ना। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि क्या कर रहे हैं इनमें एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके खुद ही जुड़ जा रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और इसके नोट्स तैयार करते रहो ताकि आपको कोई किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम किसी और नए वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और बढ़िया 70 में 70 में आपका पेपर करवाने की अगर पढ़ते हो तो गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।